चुनावों के बाद भाजपा कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश में कम सीटें आने पर एक समीक्षा विचार किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन के मंत्री और बड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में ये विचार किया गया कि भाजपा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उसकी सीटें कम क्यों हुई। तो दो प्रमुख बिंदु इसमें निकलकर सामने आए और दोनों ही बिंदुओं में मैं साफ कहता हूँ कि यह भाजपा की कमी है, कमजोरी है। पहला बिंदु उन्होंने खुद बताया कि विपक्ष ने जो नैरेटिव सामने रखा कि अगर मोदी जी की 400 सीट आ गई, भाजपा की 400 सीट आ गई तो वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, और इस बात का दलितों में सीधा असर गया। तो अब सवाल यह है कि भाजपा के पास इतना बड़ा तंत्र है, कम्युनिकेशन का तंत्र है, आईटी सेल है, सोशल मीडिया इंचार्ज हैं, तो भाजपा ये बात क्यों नहीं रख पाई दलितों में कि नहीं, हम आरक्षण ख़त्म नहीं करेंगे, नहीं, हम दलितों के साथ खड़े हैं। ये विपक्ष का जो नैरेटिव था वो भाजपा नहीं तोड़ पाई। ये भाजपा की कमी है, यह भाजपा की कमजोरी रही और ये कारण कम सीट आने का एक मुख्य कारण बना। तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की, उसके निकम्मे आईटी सेल की, निकम्मे अमित मालवीय की कमी है, जो इस बातों को जनता के बीच में नहीं रख पाए कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। बीच चुनाव के बीच में मोदी जी ने कहा कि खुद अंबेडकर भी आरक्षण नहीं बदल सकते, लेकिन इस अपील का इतना असर नहीं हुआ। अगर इस बात को व्यापक तरीके से सोचा जाता, लोगों के बीच में रखा जाता, तो शायद नतीजा कुछ अलग हो सकता था। लेकिन भाजपा के जो आईटी सेल है उसने इस विषय में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भाजपा की स्वयं की कमजोरी है, गलती है। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि सरकारी अमला या ब्यूरोक्रेसी या अफसर ये भाजपा के साथ नहीं थे। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की, छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात नहीं सुन रहे थे। अगर किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, चाहे वो बूथ लेवल का हो, ब्लॉक लेवल का, जिला लेवल का, संगठन का, कोई भी हो, राजनीति में क्यों आता है? वो सिर्फ इसीलिए आता है कि उसके कहने के अनुसार उसके जो लोग हैं, उसके समर्थक हैं, उनका काम बने। जब वो तहसील, थाने, पंचायत कहीं जाए तो लोग उसका सम्मान करें, उसकी बात माने, अफसर उसकी बात माने। लेकिन भाजपा ने खुद ये आरोप लगाया कि नहीं, अफसर उनके कार्यकर्ताओं के कहने के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। और ये बात किसी छोटे मोटे अधिकारी ने, छोटे मोटे पदाधिकारी ने नहीं कही। ये बात ये भाजपा के बड़े नेता, मंत्री, सांसद, हारे हुए उम्मीदवार तक ये बात कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो सपा के एक एजेंट के रूप में काम कर रहा था। और कुछ जगह यहाँ तक भी हुआ कि भाजपा समर्थक लोगों के, पदाधिकारियों के वोट तक काटे गए। ये भी भाजपा का एक बहुत बड़ा फेलियर है। अगर आप सरकार में हैं, पिछले 7-8 साल से आप यूपी में हैं, 10 साल से आप केंद्र में हैं, तो अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे, आपकी बातें नहीं मान रहे, तो इससे बड़ा फेलियर आपके लिए क्या होगा? इसमें सपा को, कांग्रेस को दोष देना कतई उचित नहीं है। सरकार का इकबाल, सरकार का तंत्र सरकार के हाथ में होता है, उसको चलाना आपकी जिम्मेवारी है। अफसर नहीं मानते, उन पर नियमानुसार कार्रवाई कीजिए, उनको निर्देश दीजिए। लेकिन आप सरकार में रहते हुए विपक्ष की तरह व्यवहार करेंगे तो जब आपको कौन वोट देगा? जिस वोटर का काम नहीं बनेगा, आपके नेता के कहने के अनुसार जब वोटर का काम, सामान्य आदमी का काम नहीं बनेगा, तो वो आपको समर्थन क्यों देगा? वो आपके लिए वोट क्यों करेगा? तो मेरा साफ मानना है कि इस मामले में भी भाजपा की कमी रही है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी रखी गई
वो है कि सहयोग की कमी, तालमेल की कमी। बड़े नेताओं में किसी प्रकार का तालमेल नहीं है। योगी जी को साफ मंच से बोलना पड़ा कि आप सबके पास स्मार्टफोन है, एक दूसरे को फ़ोन कीजिए और उनसे बातें कीजिए। कोई समस्या है तो उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको ईगो पर लेने की बात करें। ये बात योगी जी ने खुद कही। तो इसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने स्तर पर कमी रखी है। चौथा और जो एक अहम कारण है वो है कार्यकर्ता का हताश होना, कार्यकर्ता का ग्राउंड पर नहीं उतरना। अब कार्यकर्ता ग्राउंड पर क्यों नहीं उतरा? इसलिए नहीं उतरा क्योंकि आपने नारा दिया अब की बार 400 पार। कार्यकर्ता निश्चिंत हो गया कि मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तो वो घर से बाहर नहीं निकला। उसने अपने पड़ोसी तक को ये नहीं कहा कि भैया कमल का निशान है, थोड़ा देख लेना। तो वह कार्यकर्ता एक बस अपनी खाना पूर्ति करने में लगा रहा। उसने तन मन से भाजपा को जिताने के लिए काम नहीं किया। तो ये एक बड़ा कारण उभर कर सामने आता है। तो इस तरह से जो भाजपा अपनी समीक्षा कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में, वो इन नतीजों पर पहुंची है और ये रिपोर्ट सब शीर्ष नेतृत्व पर के पास जा रही हैं। लेकिन मसला अब बड़ा है। 2027 का चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर संगठन और सरकार और पार्टी, ये तीन जो तंत्र हैं, ये आपस में लड़ते रहे, इसी तरह से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, तो भाजपा के लिए 2027 की राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। ये तय मानिए कि अगर किसी भी वजह से भाजपा की 2027 में हार होती है तो उसका मूल कारण भाजपा ही होगी। भाजपा को सपा कांग्रेस नहीं हरा सकते। भाजपा केवल भाजपा से हारती है, अपनी कमियों से हारती है, अपनी जो अति आत्मविश्वास होता है उसकी वजह से हारती है। तो उम्मीद है कि भाजपा इन सब कारणों पर विचार करेगी, शीर्ष नेतृत्व इन सब चीज़ों पर विचार करेगा और भाजपा दमखम से 2027 की तैयारी करेगी। धन्यवाद।